नमो हरिहंताय नमो नमो समय सौराय सोमभद्राय चित्सभावाय भवाय सर्वभूतानां वन्दित्व सुवसुन्दे धूमचनं भवाय पूज्यामि स्मे पावनं परपरिणति हेतो मोहनां नोमुभावा विविरतमनुभाव्य व्याप्तिकलमासुताय मम परमविशोद्देशदचिन्मात्रमपि भवति समयसार व्याख्यैवान्। सैंतालीस शक्तियों में प्रकाश शक्ति का स्वरूप चल रहा है। देखो, आत्मा को नित्य उद्योत रूप कहा गया है। नित्य उद्योत रूप, उद्योत का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रकाश स्वरूप, नित्य प्रकाश स्वरूप है उद्योत। ये द्वितीय एक शब्द होता है, द्वितीय। द्वितीय का मतलब प्रकाश होता है, उससे बना है। ये विद्युत, विद्युत शब्द है ना, ये कहाँ से आया? उसी में से निकाला है, द्वितीय धातु में से। तो उद्योत माने प्रकाश स्वरूप, नित्य उद्योत स्वरूप, नित्य प्रकाशमान है आत्मा। तो किस कारण से प्रकाशमान है? प्रकाश शक्ति से प्रकाशमान है। समझ में आया ना? और देखो, अगर प्रकाश शक्ति नहीं हो, प्रकाश शक्ति को गुण करें अपन और ज्ञान शक्ति को अपन विचार करें, तो ज्ञान शक्ति में जो ज्ञाकार रूप परिणमन करना तो उसका स्वभाव है ज्ञान शक्ति, साकारोपयोग में। लेकिन अगर प्रकाश शक्ति वहां नहीं होगी तो वो आत्मा जानेगा कैसे कि मेरा ये परिणाम है? जानेगा कैसे? वो प्रकाश शक्ति उसको प्रकाश देती है, उससे पता चलता है कि ये प्रकाश स्वरूप, ये ज्ञान जो है साकारोपयोग में ही है, माने अनेकाकार रूप होता है ज्ञान ज्ञेयों के निमित्त से। तो इसने ज्ञान में तब जाना ना, किसी अंधेरे कमरे में पदार्थ रखे हुए हैं, पदार्थों की सत्ता तो है लेकिन अपने को नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो प्रकाश नहीं, प्रकाश हो तो सब दिखने लगे। ऐसे ही प्रकाश शक्ति का इतना महत्व है, तो इसलिए नित्य उद्योत रूप कहा। क्योंकि जब ये जीव, इसकी जो देखो, वो प्रकाश शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, ये पहले हो गया ना, तो वो पर्याय जो स्वभाव सन्मुख हो, और वो भी पर्यायों माने निर्मल पर्यायों में, तो जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होगी वो तो निर्मल ही होगी, स्वभाव रूप ही होगी। तो उस प्रकार शक्ति जो है उसमें भी व्यापक है, और जिसको वो देख रही है प्रकाश शक्ति के कारण से, उसमें भी व्यापक है। वहां जानना मुख्य है उसके लिए, जानने के, इसके लिए, उस पर्याय के लिए कि मैं किसको जानूं। लेकिन अगर वो प्रकाश शक्ति नहीं हो तो जानेगी कैसे? वो आत्मा के अनंत गुणों में, द्रव्य में, प्रदेशों में, सब में वो प्रकाश शक्ति विद्यमान है, उससे वो आत्मा उस प्रकार से जाना जाता है। आगे समझ में? इसलिए उसको नित्य उद्योत रूप माने। जब देखो तब, जब देखो तब प्रकाशमान है, जब देखो तब प्रकाशमान। ये क्यों कहा? जब देखो तब मतलब वो वहां प्रकाश विद्यमान है ना, तो प्रकाश के बिना जानने में आएंगे। उद्योत माने प्रकाश, नित्य प्रकाश माने, नित्य उद्योत रूप।
समझ में आया? तो वो प्रकाश शक्ति वहां है तो वो पर्याय में भी उसका परिणमन होता है। तो पर्याय पर्याय को भी जानती है। अगर पर्याय में वो प्रकाश शक्ति है तो पर्याय पर्याय को कैसे जानेगी? पर्याय में स्वसंवेदन कैसे होगा? स्वसंवित भाई, पर्याय में जो स्वसंवेदन हुआ ना, कैसे हुआ? प्रकाश शक्ति के कारण से। पर्याय पर्याय को कैसे जाने है? ऐसा जानना। और ये कैसे सिद्ध हो कि ये वस्तु जो है क्रम रूप और अक्रम रूप परिणमन करने वाली वस्तु है, प्रवर्तने वाली वस्तु है। क्रम रूप और अक्रम रूप, अक्रम रूप माने अनंत गुण जो के त्यों रहते हैं तो भी उनमें परिणमन होता है, परिणमन होता है तो भी जो के त्यों रहते हैं। ये कैसे जाना गया? प्रकाश शक्ति से। उसमें प्रकाश भरा हुआ है, प्रकाश व्यापक है, ऐसा समझना। ये इतनी महिमा है इस प्रकाश शक्ति। प्रकाश नहीं तो आत्मा नहीं, प्रकाश है तो आत्मा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो इतने काफी चर्चा चल गई है, इसमें गुरुदेव जी की कुछ बातें हैं जो शायद अपने ख्याल में नहीं आई होंगी, तो वो अपन प्रकाश शक्ति के संबंध में पढ़ते हैं। देखो गुरुदेव जी ने कुछ विशेष बातें कही हैं, तो गुरुदेव जी कह सकते हैं उन बातों को, इसलिए मैं गुरुदेव जी की बात यहाँ ले रहा हूँ। ज्यो ज्यो आत्मा का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता जाता है, ये अपने अपनी बात नहीं आई है ये बात। ज्यो ज्यो है, हाँ, आज तीसरा दिन है प्रकाश शक्ति के बारे में, ये बात नहीं आई थी, ठीक है। ज्यो ज्यो आत्मा का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता जाता है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, ये बात तो हो गई थी। स्वसंवेदन यानी ज्ञान ज्ञान कोई जाने, आत्मा आत्मा कोई जाने, ठीक है, ये बात तो हो गई थी ना। जैसे ज्ञानोपयोग बाहर की ओर देखता है जानता है, वैसे ही अंदर में जाने तो अपने को बिना किसी आश्रय के जानता है ना, इसलिए वो प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्योंकि बाहर को जानेगा तो इंद्रिय और मन का अवलंबन चाहिए, और अपने को जानेगा तो उसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता, उससे आत्मा जाना ही नहीं जाता। क्या कहा? हाँ, देखो अपनी जो छद्मस्त जीवपन है, तो अपनी ज्ञान की योग्यता तो ऐसी है कि नहीं कि बिना इंद्रिय और मन के नहीं जान, बिना इंद्रिय और मन के नहीं जान, ऐसी योग्यता है ना अपनी, अपनी माने अपने ज्ञान की। लेकिन अपने को जानने में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इनके बिना नहीं, इनके बिना ही जानता है। तो इनके बिना जानता है, तो कल वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर बताया था, कल या परसों बताया था ना। तो उसको तो वो परोक्ष ज्ञान कहेंगे, वो परोक्ष ज्ञान है, ये ज्ञान का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी परोक्ष रूप ही है। लेकिन जब स्वभाव के सन्मुख होता है तो वहां इनका अवलंबन नहीं रहा ना, इनके बिना अवलंबन के उसने सीधा जाना है। जैसे केवल ज्ञान उसके सन्मुख हुए बिना, लोकालोक के सन्मुख हुए बिना सीधा लोकालोक को जानता है, ऐसे ही यहाँ ये ज्ञान के सन्मुख हुआ तो सीधा जानता है। वो इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं लेता है, ले ही नहीं सकता है। इंद्रिय मन का अवलंबन रहेगा तो आत्मा को कैसे जानेगा? इंद्रिय मन का अवलंबन कब होता है? जब पर को जानना हो, इंद्रियों के विषयों को जानना हो, तब इंद्रियों का अवलंबन होगा ना। जब इंद्रियों के विषयों को जानना, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है ना, नहीं आया समझ? क्यों नहीं है आत्मा इंद्रियों का विषय? क्योंकि वो स्पर्श रूप नहीं है, रस रूप नहीं है, गंध रूप नहीं है, वर्ण रूप नहीं है, शब्द रूप नहीं है।
आया कि नहीं आएगा? है वो स्वरूप है क्या आत्मा? नहीं है, तो फिर इंद्रियों की जरूरत क्यों पड़ेगी? यदि आप इंद्रियों से इसको जानते, इंद्रियों से उसको जान लो मन से। नहीं नहीं नहीं, जान ही नहीं सकता है, जाने गई। इंद्रिय और मन की जरूरत तो वहां पड़ती है जब स्पर्श गंध वर्ण शब्द हो। आया कि नहीं आया? बिना इंद्रियों के जानता है ज्ञान, जो आत्मा जो ज्ञान स्वयं अपने से जानता है, इसका नाम वो प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन। ठीक। अच्छा, अब गुरुदेव जी कहते हैं यहाँ पर कि ज्यो ज्यो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता जाता है, उससे क्या होता है, इसकी शक्ति बढ़ती जाती है प्रत्यक्ष संवेदन करने की, तो स्थिरता बढ़ती जाती है। तो ये तो अपन अपनी भाषा में बात करते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं त्यों त्यों परोक्षपना छूटता जाता है। अगर वो परोक्षपना नहीं छूटे तो केवल ज्ञान का एकदम थोड़ी हो गया, वो परोक्षपना धीरे 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 कमजोर पड़ता जाता है, और ये प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता जाता है। मैंने एक ही सिक्के के दो पहलू है, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता जाता है, परोक्षपना छूटता जाता है। जितना जितना परोक्षपना छूटता है, उतना उतना प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता है। आया समझ में कि नहीं? देखो, कर्ता कर्म अधिकार में एक गाथा है, ये उसमें ये लिखा हुआ है कर्ता कर्म अधिकार की, इसी में। तो मुझे गाथा कौन सी 73 या 74 नंबर की गाथा, उसमें ये लिखा हुआ है कि ज्यो ज्यो ये आत्मा आश्रम से मुक्त होता जाता है, त्यों तो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से छूटता जाता है। बिल्कुल वैसी बात यहाँ पर है। पढ़ के सुनो, सुनाई देता हूँ। है, हाँ, करता करना। हम्म, 74 नंबर की गाथा की टीका है, 164 पेज पर। देखो, टीका की अंतिम 3 लाइनें देख लेना, 3 साढ़े 3 लाइनें, 4 लाइनें। सहज रूप से विकास को प्राप्त, टीका की अंतिम 4 लाइनें, 164 पेज, टीका की अंतिम 4 लाइनें भावार्थ के ऊपर। मिल गया सबको? सहज रूप से विकास को प्राप्त चित शक्ति, चित शक्ति से ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। और ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है, और उतना आश्रमों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। बोलो, समझ में आए? माने वो एक ही काल है, अलग अलग काल नहीं है, ये बताना है, समकाल है। ठीक है ना?
तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव सिंह ने जो कहा कि ज्यो ज्यो ये आत्मा का स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इसका परोक्ष परिणाम मिटता जाता है। आगे कहते हैं, देव गुरु के अवलंबन से, ये तो अपन ने चर्चा कर ली थी, शास्त्र के अवलंबन से, इंद्रियादि के निमित्त के अवलंबन से, अथवा मन के विकल्प से ज्ञान करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये भी अपन ने चर्चा की थी, इसका स्वभाव नहीं है आत्मा का। ये तो ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षोभसम है ना, तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम के कारण से वो ज्ञान कमजोर है, इसलिए वो इंद्रियों के विषयों को जानने के लिए इंद्रियों का अवलंबन करता है, लेकिन स्वभाव नहीं है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव है स्व के अवलंबन से जानना। क्या स्वभाव है आत्मा का? स्व के अवलंबन से जानना, अपने आत्मा के अवलंबन से जानना, अपनी सत्ता के अवलंबन से जानना। इंद्रियां और मन तो पर सत्ता है ना, पर सत्ता के अवलंबन से जानना, ऐसा इसका स्वभाव है। ऐसा स्वभाव नहीं है। ये तो एक समय की जो क्षोभसम ज्ञान की पर्याय है, उसकी वैसी योग्यता है, लेकिन वैसा इसका स्वभाव नहीं है। आत्मा माने ये आत्मा में से ऐसा नहीं है। तथा परोक्ष ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा परोक्ष बने जाने, ज्ञान परोक्ष बने जाने, ऐसा भी ज्ञान का स्वभाव नहीं है। प्रत्यक्ष ही जाने ऐसे ही स्वभाव। इतनी बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल, भगवान को देखा, भगवान को तो देखा, लेकिन जितने जीव है ना, जीव राशि और भगवान भी है सब, तो उनको जो है वो शुद्धने से देखो, तो वहां भी इंद्रियों और मन का अवलंबन है। केवल अपने को देखने में इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है। अपने स्वसंवेदन में इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है। है जी, तत्व विचार में, चिंतन में मन का अवलंबन रहता है। हाँ, विकल्प रूप है ना। और जब भेद ज्ञान का विकल्प छोड़ करके स्वभाव के सन्मुख होएगा, तब आत्मा को जानेगा। नहीं लिखा पंडित जी साहब ने, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। विचारने के काल में है, और उसके चिंतन के काल में, ध्यान माने चिंतन करने के काल में, उस काल में मन का अवलंबन है, लेकिन उसका ध्यान करते करते, चिंतन करते करते मन जो है वो शांत हो जाता है। मन पावे विश्राम, रख रस स्वादत सुख उपजे। रस स्वाद, अब जब रस का स्वाद करेगा तो वो चिंतन ध्यान ये सब छूट जाएंगे। जो विकल्पात्मक जो ध्यान था, तो चिंतन था, विचार था, वो सब छूट जाएगा। इसका मतलब मन जो है विश्राम पा गया, वहां मन का अवलंबन नहीं है। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम, इसका नाम अनुभव है। तो हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना। आप ही जानने वाला, अपना आप ही जानने में आने वाला, एक में एक ही वस्तु, बस ऐसी दशा, उसका नाम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। यहाँ गुरुदेव जी फरमाते हैं, परोक्ष ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, परंतु स्वयं अपने स्वभाव से ही प्रत्यक्ष स्वानुभव करे, ऐसी प्रकाश शक्ति आत्मा में सदैव है।
और अभी अपन ने चर्चा की थी तो प्रकाश शक्ति के बिना नहीं जानेगा कैसे? है? जानने वाली जो पर्याय है वो पर्याय भी, उसमें भी प्रकाश शक्ति है, और जो जानने में आने वाली वस्तु है वो भी प्रकाश शक्ति से पूर्ण है। और वास्तव में तो वो पर्याय पर्याय का ही वेदन करती है। ये गुरुदेव सिंह ने कई बार बोला है, पर्याय माने वस्तु पर्याय में नहीं आती है। पर्याय में नहीं आती माने जो गुणों का जो अक्रम रूप और क्रम रूप जो प्रवृत्ति है, उसमें जो क्रम रूप प्रवृत्ति है उसमें अक्रम रूप जो गुण है वे नहीं आते। आया क्या नहीं है? और जो क्रमरूप प्रवर्तन है वो उसमें नहीं जाता, क्योंकि वो ध्रुव हो जाएगा और उसका आश्रय करेगा, वो उसका आश्रय नहीं करता, तो ये उसमें जाता नहीं। पर्याय पर्याय में रहती है, द्रव्य द्रव्य में रहता है। इतनी विचित्र बातें हैं, वस्तु स्थिति है ऐसी। आगे समझ लीजिए, थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएगा। शोभसम ज्ञान में देखो, शोभसम ज्ञान में, क्षय ज्ञान में मात्र इतना, ये प्रवचन सारजी में आया है ना, उसमें से पढ़ना, ज्ञान ज्ञान के स्वरूप में ये 13 नंबर की गाथा से लेकर के 52 नंबर तक की गाथाओं में ये सब चर्चा आएगी। 40 गाथा है, उसमें ये सब चर्चा आएगी। तो शाही ज्ञान में, अक्षोभसम ज्ञान में क्या, तो वहां से पढ़ लेना, यहाँ विस्तार बहुत हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं देखो, परंतु स्वयं अपने ज्ञान अपने स्वभाव से ही प्रत्यक्ष अनुभव करे, ऐसी प्रकाश शक्ति आत्मा में सदैव है। यद्यपि साधक के, जो साधक जीव है, साधक माने चौथे गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक के जीव जो हैं वे सब साधक कहे जाते हैं। मुनिराज हैं वो उत्कृष्ट साधक हैं, ठीक है, और चौथे गुण स्थान वाले वे जघन्य साधक हैं, लेकिन सब साधक हैं। यद्यपि साधक के अभी पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है और परोक्ष ज्ञान ही प्रवर्तमान है, परंतु उसे आत्मा के स्वभाव का अंशतः प्रत्यक्ष स्व संवेदन हो गया है। अंशतः प्रत्यक्ष स्व संवेदन हो गया है, आंशिक रूप से प्रत्यक्ष स्व संवेदन हो गया है। आंशिक रूप से क्यों? क्यों जब क्षय ज्ञान होगा तो आत्मा के अनंत प्रदेश, वो असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंती पर्याय, जो जो जैसे जैसे हैं वे सब जानने में आएंगे ना क्षय ज्ञान होने पर। और अभी कितना है कि अभी तो केवल इतना जाना है उसने कि मैं ऐसा ही स्वभाव वाला हूं, अनाद निधन हूं, निरालंब हूं, है, परिपूर्ण हूं, अनंत सामर्थ्य वाला हूं। ये जैसे आगम प्रमाण उसने जो जाना था वैसा का वैसा उसके ज्ञान में प्रमाण हुआ, ऐसा समझना। इसलिए यहां कहा अंशतः प्रत्यक्ष स्व संवेदन हो गया है, आंशिक रूप से प्रत्यक्ष स्व संवेदन हुआ है। आगे कहते हैं, यदि संपूर्ण प्रत्यक्ष स्व संवेदन प्रकट हो गया, किंचित भी परोक्षपना नहीं रहा, तो वह जीव केवल ज्ञानी होता है। साधक जीव की प्रतीति में तो संपूर्ण प्रत्यक्ष स्वसंवेदन में आत्मा आ गया है। उसकी प्रतीति में, उसके अनुभव में, प्रतीति में, श्रद्धान में, पहचान में, प्रतीति का मतलब पहचान है, ठीक है ना। मैं कई बार वो खटाई का उदाहरण दिया है बेटा, खटाई का उदाहरण मैंने दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो अपन खटाई के स्वाद को सबको पहचानते हैं ना, चाहे आंखों पर पट्टी बांध दो, चाहे सोते सो उठा करके वो चखा है, तो हम पहचान लेंगे ना कौन सी खटाई है। तो वैसे
उसका जो यहाँ कहा गुरुदेव जी ने कि साधक जी, वो उसका नाम पहचान है, मैंने हम उस पहचानते हैं ना, प्रतीति का मतलब वो प्रतीति है, वो पहचान है उस स्वाद की, ठीक है। और उसका वर्णन किया जाए शब्दों में उस खटाई का, तो हमें उसकी पहचान हो जाएगी। हाँ, ए बात है। तो प्रतीति का मतलब उसका पहचान, स्वयं उसके सम्मुख होकर के उसको जाने, है, तब उसकी पहचान होती है, केवल किताबों से पढ़ने से नहीं होती है। हाँ हाँ, वो प्रतीति एक बार हो जाती है तो प्रतीति हो गई, मैं कैसा आत्मा हूँ, इधर मैं कैसा आत्मा हूँ ये प्रतीति हो गई है, और उधर सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है, उनकी प्रतीति हो जाती है, ये कौन तत्व कैसा है, क्योंकि सब है तो आत्मा की अवस्था ना। जो मैं ऐसा अखंड अभेद एक आत्मा हूँ, उसमें जो अहमपना आया, उसकी प्रतीति हुई, पहचान हुई, तो सात तत्वों की भी पहचान हुई, उनको तो उसी की अवस्था है? और भी अवस्था में क्यों है? एक दो दिन मैंने बताया था कि जीव और अजीव अनाद से मिले हुए हैं ना, एक बात, और दूसरा उनके कारण कार्यपना है ना। और जो जीव जीव के अलावा जो पांच भेद हैं, आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, वे इन दोनों के कारण का कार्य कारण रूप जो भाव है उन्हीं के भेद हैं। तो अपने को पहचानेगा तो अपना जो कार्य है या कारण है, उसका जो कारण है, अपने में ही कारणपना और कार्यपना, ये पर्यायगत है, कारण कार्यपना स्वभाव में नहीं है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ये जो जीव जीव का कारण कार्यपना है, ये स्वभाव में नहीं है आत्मा के लिए, है, ये तो पर्यायगत है। तो वो कारण कार्यपने रूप वे पांच भेद होते हैं, तो उन पांचों भेदों को पहचानता जो जैसे हैं, इसका मतलब है ये सात तत्व का श्रद्धान। आगे समझ भैया। और इसमें और कोई किसी को कुछ पूछना हो डिटेल तो पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं। देखो आगे कहते हैं, है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो कारण कार्य वो भी पहचान, ऐसा नहीं चलेगा कि वो कारण कार्य हमें क्या करना है साहब उनसे, हमें उनकी पहचान करने की जरूरत नहीं है, हमें तो आत्मा की पहचान होगी ना। हाँ, ओ, हमें उनकी क्या करना है सात तत्व के श्रद्धांत से, हमें तो आत्मा का श्रद्धान हो गया ना। तो आत्मा का श्रद्धान हो गया तो मान लो सात तत्व का श्रद्धान हो ही गया। और फिर वो क्या करेगा, वो शास्त्र में से पढ़ करके और वो जानेगा। मैंने एक उदाहरण भी बताया था दमोह का, है, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये सात तत्व के बारे में आपका क्या विचार है, ये जीव अजीव के कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो बिल मोक्षनाथ प्रकाशक में जो लिखा है 316 317 पेज पर, वो उन्होंने वही वो का वही सुना दिया। भाई आपको हुआ है तो आप अपने अपने वचन बोलिए ना, आपकी क्या विशेषता है, तो शास्त्र में लिखा है वो का वो सुना दिया आप, है। तो शास्त्र में से पढ़ करके बात अलग है भाई, उससे क्या होता है, वो तो सभी जान लेंगे, अज्ञानी भी जान लेगा, तुम्हारे क्या विशेषता हुई बताओ। और तुम्हें अंदर में जो अपनी अपनी सत्ता है कि नहीं है, तो कर्म की सत्ता है कि नहीं है, नो कर्म की सत्ता है कि नहीं है, तो इनके दोनों के निमित्त निमित्त भाव माने कारण कार्यपना है कि नहीं है, तो वो तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए कि नहीं आए, कि ये इसकी भाषा बोल रहे हो, आया कि नहीं आया, क्या तो कहेगा हमें तो सम्यक दर्शन में, पहले तो कहे सात तत्व से हमें क्या लेना देना, तो सात तत्व का भी श्रद्धान करना हो तो हमने कि ये लिखा हुआ है तो वैसा हमारा श्रद्धान हो गया, हमने मान लिया हमारे सात तत्व का श्रद्धान।
हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत मुश्किल कठिन बातें हैं। क्यों भैया कपिल भाई, समझ में आया? शांति से समझना, कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना। हैं? नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। क्या है, अंदर में अपना ज्ञान जो है वो पकड़ता है ना बात को, तो वो अटक जाती है बात, तो उस पर वो चिंतन उसका चलता रहता है धीरे धीरे। वो अपनी गुत्थियां अपने से ही खुलेंगी, कोई दूसरा खुलने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पर्याय में अंशतः स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है, माने आत्मा की प्रतीति हो गई है और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रकट हुआ है, ऐसा समझना। आगे कहते हैं गुरुदेव जी, एक दो बात और है। आत्मा में प्रकाश शक्ति है, वह स्वयं प्रकाशमान है और स्पष्ट स्वसंवेदनमय है। विशद आता है ना, विशद स्वसंवेदनमय, स्पष्ट स्वसंवेदनमय है, स्पष्ट स्वसंवेदनमय, स्वयं प्रकाशमान है और स्पष्ट स्वसंवेदनमय है। इसलिए उसमें पर के अवलंबन का और परोक्षपने का अभाव है। क्या कहा? हाँ, स्वयं प्रकाशमान है तो पर के अवलंबन का अभाव, और स्पष्ट स्वसंवेदनमय है इसलिए परोक्षपने का अभाव है। काय में? प्रकाश शक्ति में, आत्मा में। प्रकाश शक्ति के सहारे उसके निमित्त से आत्मा को जाने, तो उसमें परोक्षपने का अभाव है आत्मा में, ऐसा जाना गया। परोक्ष ज्ञान होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो प्रत्यक्ष स्पष्ट ज्ञान करने का है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति और अनुभव करे, उसने आत्मा की प्रकाश शक्ति को यथार्थ रूप से जाना कहा जाता है। यह प्रत्यक्ष स्वसंवेदनमय प्रकाश शक्ति आत्मा के समस्त गुणों में व्याप्त है। ठीक है, गुणों में पर्याय में समझना ये है, वह पृथक नहीं रहती, कोई भी गुण पृथक नहीं रहता है। भैया समझ में आया कि नहीं? अलग, भिन्न, क्योंकि कोई कोई शक्ति है कि सब में इसमें नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण अपन उसका लेते हैं ना, सब्जी का, सब्जी बनाई, सारे मसाले डाले, लेकिन वे मसाले कोई किसी में मिलते नहीं है, स्वाद में अपन एक साथ लेते हैं उसे, लेकिन सबकी अपनी अपनी सत्ता है ना मसालों की। वैसे यहाँ गुणों की सत्ता न्यारी न्यारी नहीं है, वे अनंत गुण एक द्रव्य में है। हाँ, एक गुण की माने पर्याय है, एक गुण की पर्याय, तो उसमें अनंत गुणों की पर्याय शामिल है, एक समय की पर्याय। समझ में आया कि नहीं? जैसे अपना जानना देखना हो रहा है ना, तो अपन जानने देखने को ही मुख्य कर रहे हैं ना, लेकिन वो जानने देखने की एक एक समय की पर्याय है, तो उसमें आत्मा की सभी शक्तियां शामिल है, वो सभी शक्तियों की पर्याय है वो, क्योंकि आत्मा ऐसी सभी शक्तियों का पुंज है ना, एक है। समझ में आया ना? देखो उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य है, तो सूर्य में प्रकाश है,
सूर्य में ताप है, सूर्य के प्रकाश में उसमें पाचकपना है। कोई भी चीज उससे तो पक जाती है ना, तीन गुण हो गए ना। तो ये तीनों गुण अलग अलग हैं कि हर समय एक साथ ही है? तो उसमें से उनको अलग अलग किया जा सकता है, कैसा हम ताप को अलग कर लें और उसको अलग कर दें और उसको अलग कर दें। सब उसमें शामिल है। उसमें एक किरण में, सूर्य की एक किरण में जैसे एक समय की पर्याय है ना, एक किरण, एक किरण में वे सब शामिल है एक साथ। उसके बिना वो नहीं हो सकता। कैसे अलग अलग है? अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। बोलो समझ में आएगा? ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं, तो कोई अलग अलग नहीं हो सकते भाई। एक समय की पर्याय में सारे गुणों का माने व्यक्तता उसमें होती है। और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो पूछ लेना। आया समझ में? यहाँ कहते हैं देखो, वह पृथक नहीं रहती, इसलिए उस एक शक्ति की प्रतीति करते हुए, प्रतीति की जा सकती है एक शक्ति का आश्रय लेकर के पूरे आत्मा को पकड़, एक शक्ति की प्रतीति करते हुए अनंत गुणों का पिंड पूर्ण आत्मा ही दृष्टि में आ जाता है। जैसे आत्मा को ज्ञान मात्र आत्मा कहा, तो अपन कैसे पहचानते हैं आत्मा को? विज्ञान से। तो ज्ञान की शक्ति को का अनुसरण करे ये जीव, क्योंकि ज्ञान शक्ति तो आत्मा में है ना, आत्मा ज्ञान शक्ति स्वरूप है। तो ज्ञान तो एक गुण है, अनंत गुण रूप तो नहीं है। लेकिन ये जीव इसका उपयोग तो ज्ञान शक्ति को फॉलो करके और आत्मा को पकड़े, तो अनंत शक्ति में किसी श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि आत्मा अनंत शक्ति में है। तो एक गुण के द्वारा, अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य देव 47 शक्तियां क्यों लिखते हैं कि भैया देखो वो तो सारी शक्तियां हैं और एक शक्ति से आत्मा को कैसे जानेगा ये? ऐसी बात हो जाती ना। लेकिन अगर आत्मा को एक ही शक्ति स्वरूप समझे अकेला, कि नहीं आत्मा तो अकेला ज्ञान स्वरूप ही है और कोई इसमें शक्ति नहीं है, ऐसा मान के बैठा हो, तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो पहले ये स्वीकार करना होगा कि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है और एक शक्ति का अनुसरण करके अखंड अभेद आत्मा को जाना जा सकता। आया ख्याल में? अखंड आत्मा को दृष्टि में लिए बिना उसकी एक एक शक्ति की यथार्थ प्रतीति नहीं होती है। जो एक एक शक्ति की प्रतीति नहीं होगी, एक एक शक्ति की पहचान में नहीं आएगी कि हाँ मुझ में इतनी अन्य शक्तियां हैं। जब अखंड आत्मा को पहचानेगा, वेदात्मा की प्रतीति होगी, तो उसे सब शक्तियों की प्रतीति हो जाएगी। इस संबंध में 5 बोल कहे जाते हैं। 5 बोल अपन ने एक दिन और पढ़े थे, वही 5 बोल यहाँ पर हैं। बस इतना ही और अपने को लेना है, वो समाप्त है। आत्मा की प्रकाश शक्ति किसी पर के आश्रय से विद्यमान नहीं है। वैसे तो आत्मा की जितनी शक्तियां पर के आश्रय से विद्यमान नहीं है, इसलिए पर सन्मुख देखने से उस शक्ति की प्रतीति नहीं होती। पर सन्मुख देखने से उस शक्ति की प्रतीति, आत्मा के सन्मुख देखेगा तो ही प्रतीति हुई। पर सन्मुख माने कि देव के सन्मुख देखे, तो भगवान है ना, तो भगवान की भी अनंत शक्ति प्रकट हो गई है ना। अब भगवान को देखे तो भगवान को देखने से आत्मा की प्रतीति आ जाएगी। इसका मतलब है प्रसन्मुख देखने से। है जी? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देखो क्या है, इसलिए गुणानुवाद किया जाता है कि भगवान में ये गुण है, ऐसे मुझ में गुण है। आया कि नहीं आया? इसके लिए, क्योंकि वे और मैं एक ही बिरादरी के तो हैं। वे चैतन्य वस्तु, मैं चैतन्य वस्तु। वे अनंत गुण वाले, मैं अनंत गुण वाला। वे द्रव्य गुण पर्याय, मैं गुण पर्याय। वे निरालंब तत्व, मैं निरालंब तत्व। वे ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, सब सब लगा लो आप। इसलिए उनका गुणगान किया जाता है। तो गुणगान पुण्य के लिए नहीं किया जाता है कि हमें पुण्य प्राप्त हो जाए। देखो भैया, ये मैंने कई बार, कम से कम अपन लोग जो पांडे जी, हम जो मुमुक्षु लोग हैं, स्वाध्यायी है ना, हमें तो ओम प्रकाश जी ये समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कि इन कार्यों से पुण्य नहीं मिलता है। तो काय से मिलता है पुण्य? पाप छोड़ने से पुण्य होता है। हमारी दृष्टि इस पर पड़ी हुई है, क्रिया पर। और देवशास्त्र गुरु की आराधना की जाती है, वो काय के लिए की जाती है? अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए। उसमें पुण्य का प्रयोजन है। पुण्य मिलेगा, लेकिन प्रयोजन क्या है? जो कोई पुण्य का प्रयोजन रखे तो उसे पुण्य नहीं मिलता भी। डॉक्टर साहब की भाषा में कहें तो वो भिखारी पना है। नहीं है ऐसा? हमें पुण्य की भीख चाहिए ना। हाँ, हमें पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए। पुण्य तो पाप छूटने से होगा। पाप छूटेगा तो पुण्य अपने आप ही होगा ना, क्योंकि अपनी परिणति में पुण्य पाप के अलावा और तो कुछ नहीं चल रहा है। तो जितने अंश में अपन पाप छोड़े, उतने अंश में अपने को पुण्य हो। गारंटी बिल्कुल। है जी। अब पाप को पहचानो, पाप क्या क्या है, अपने परिणामों को पहचानो। है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो परिणामों को पहचानना कहाँ हुआ? हमने तो क्रिया पकड़ ली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना भैया? हमने क्रिया को पकड़ रखा है। हम पाप को पहचाने, पाप क्या क्या है। उसके लिए जो 12 प्रकार के व्रत बताए गए हैं ना, उनको पहचानो, उससे पता चलेगा अपने को। अपने को 12 व्रत और नहीं होए, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वे उस पाप के अभाव रूप है ना। जैसे 12 व्रतों में एक अनर्थ दंड व्रत आता है, ठीक है? मतलब हमारे परिणाम में अनर्थ के विचार चलते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। और ये बाहर में क्रिया करे और अनर्थ के विचार चलते रहे इसमें। आया कि नहीं आया? तो 5-6 प्रकार तो उसमें दिए हैं। और उन्होंने ये लिखा कि भाई बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बहुत प्रकार के। यहाँ तो 5 हमने लिखे हैं भैया। है। तो वो कैसे होगा? क्रिया करने से होगा, तो छूटेंगे। है। जीव को कुछ भरोसा है नहीं, ठिकाना है नहीं। एक पाप हो रहा है, इन परिणामों की पहचान हो गई तो पता चलेगा भैया। हाँ जी, कोई बात नहीं है। तो नमो का मैंने पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझना, इसका नाम उसका ध्यान करना है। क्या कहा? पंच परमेष्टि का जो स्वरूप है, उसको पहचानो, तो उससे उसका नाम, उसका ध्यान है, नमोकार मंत्र का ध्यान है। तो केवल रटने से हो जाएगा क्या? अरहंत का क्या स्वरूप है, सिद्ध का क्या स्वरूप है, आचार्य का क्या स्वरूप है, वो याद करो ना। आप माला मत फेरो 108 की।
लेकिन अरहंत सिद्ध आचार उपाधि, एक बार अरहंत का स्वरूप विचारो भैया, सिद्ध का क्या स्वरूप है भैया, ये विचार करो। अरे ये सब उनका विचार है, ये सम्यक दर्शन को कारणभूत है, अपने को पता ही नहीं है। तो उसे जिसको सम्यक दर्शन होने वाला हो, जिससे जिस कार्य से, तो उसे पुण्य नहीं मिलेगा। ये इष्टोपदेश में लिखा हुआ है कि जिससे मोक्ष होने वाला है उससे पुण्य नहीं मिलेगा। उसमें उसमें उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति एक वजन को, किसी वजन को, मान लो 10 किलो का भार है और वो 2 कोस ले जा सकता है, तो 200 मीटर नहीं ले जा सकता क्या? आया कि नहीं आएगी? 10 किलोमीटर जाए माने वो मोक्ष प्राप्त करे, और थोड़ा मिला तो उसे वो पुण्य है, थोड़ा थोड़ी दूर तक का भार, उसमें क्या उसे है, तो उसका फल क्या होगा? तो उसका फल वो मोक्ष है, उसका फल तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि पाप छूट जाएंगे, पाप छूट जाएंगे, तो पाप छूट जाएंगे और पुण्य चाहिए नहीं, तो क्या मिलेगा? ये बात है भैया, आगे समझे ना, समय हो गया, अभी चर्चा बंद करें।